Welcome everyone. So today's topic is Henry Fayol 14 Principle of Management. मैनेजमेंट में हेनरी फेयोल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे और उन्हीं को आज हम पढ़ेंगे. So administrative management theory. In the administrative management theory, focus on managing the organization. एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट कैसे करना है, आइदर इन द टर्म्स ऑफ द रिसोर्सेज, पर्सन, मटेरियल, मनी, for the purpose of common goal. So Henry Fayol given 14 principle of management. So we will discuss about that. So Henry Fayol ने 14 principle of management दिए थे. First one is division of labor. So division of labor, it means the work should be divided among the individual and group to ensure that their effort, attention towards the any specific task which is important for the organization. तो division of labor किसी भी organization में होना बहुत important है, जिससे कि जो work pressure है वो भी कम रहेगा और हर एक particular individual को ये पता होगा कि what work divided to him or her, so that they can go through that work and then they can achieve the task. Next is authority. Authority can have the rights to give order. And next is discipline. Discipline is very important in the organization कि जितने भी employee हैं they should be disciplined toward their works and they must be concentration. So discipline एक ऐसा point है जो भी किसी भी organization को एक successful बनाने में help करता है. Unity of direction. So unity of direction means moving towards the common objective. एक जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसी के डायरेक्शन में सब उसी के लिए ही काम कर रहे हैं. नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल्स टू कॉमन गुड्स. It means the internal of any person should not take the priority over the interest of an organization as a whole. So इसमें ऐसा नहीं है कि जितने भी subordinates हैं means जो employee हैं उनका individual का personal कुछ ऐसे benefit है या goals हैं, but if कोई भी ऐसी organization के अंदर है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है, तो उनको एक कॉमन गोल है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन का है, उसके टुवर्ड्स काम करना है रेदर देन देयर इंडिविजुअल इंटरेस्ट. नेक्स्ट इज रेम्यूनरेशन. दैट इज मैनी वैल्यूएबल कॉस्ट इंक्लूड इन that is living cost or any qualified person or any work rate that divide द पेज. मीन्स कि अगर कोई रेम्यूनरेशन मीन्स कि होता है कि अगर हम जो एम्प्लॉय हैं उनको एक अच्छी वर्किंग कंडीशन दें, अच्छी वेजेस दें, तो उनको भी ऐसे होगा कि जो उनका स्टे रहेगा ऑन दैट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी में वो ज़्यादा रहेगा. सो वी हैव टू इम्प्रूव और वी हैव टू work towards the employee in terms of their valuables, cost of living or any तो qualified वो personal है and other benefits. Next is centralization. Centralization means the decision making authority and the control within a single central location of any organization. इसका मतलब है कि centralization means कि एक जो कंट्रोलर पर्सन है, ओके, सो वो हेड है और वो ही डिसीजन आगे जो बना रहे हैं वो डिसीजन सब जो सबऑर्डिनेट्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनको फॉलो करना है. मीन्स कि जो एक सेंट्रलाइजेशन में ही आता है जितने भी पावर है और आइदर अथॉरिटी है वो एक पर्टिकुलर पर्सन के पास है एंड वो अथॉरिटी दे रहा है दूसरे एम्प्लॉयज को, आइदर सबऑर्डिनेट्स को. नेक्स्ट इज स्केलर चेन. स्केलर चेन को हम हायरार्की ऑफ चेन भी कहते हैं, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज एवरीवन इज इन एनी पर्टिकुलर जो भी एक्टिविटीज मिल रही है हर एम्प्लॉय को, आइदर वो किसी ग्रुप में कर रहा है और ग्रुप में भी पर्टिकुलर मैनेजर है और उनको एक
सपोज कोई लीडर है और आइदर जो मैनेजर है उसके अंडर कोई एम्प्लॉय कर रहे हैं वर्क, फिर उन एम्प्लॉय के अंदर भी कोई और वर्क कर रहा है, तो एक हायरार्की चलती रहती है। और सपोज एम्प्लॉय है और वो अदर किसी अपने हायर अथॉरिटी के अंदर काम कर रहे हैं, तो एक हायरार्की पैटर्न ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज ऑर्डर. Order means the coordination, effective efficiency for all the employee that they should be treated. तो order होना means कि एक coordination होना, because order either ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए कोई ऑर्डर है, आइदर कोई जो मैनेजर है उन्होंने अपने सबऑर्डिनेट्स को कोई ऑर्डर दिया है, तो दे हैव टू वर्क इन दैट एंड दे हैव टू अचीव द गोल, एंड it is very beneficial for the smooth running of particular administration and organization. Next is equity. Equity means simple equal. Equal means कि जितने भी एम्प्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं दे शुड बी ट्रीटेड इक्वली. ऐसे नहीं कि किसी के साथ पार्शियलिटी हो रही है, आइदर वर्क बर्डन इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, वर्क बर्डन, वेजेस, आई लाइक दैट. सो एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है और इक्विटी होनी चाहिए, इक्वल. हम किसी भी पर्सन को एम्प्लॉय को ट्रीट कर रहे हैं जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन में, दैट शुड बी इन अ इक्वल वे. नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी इज द key of an organization. If any employee is working for a long term basis and that is well qualified, having the work efficiency, सो स्टेबिलिटी होने के लिए किसी भी एम्प्लॉय का होना मीन्स जितना भी सिलेक्शन प्रोसेस है और उसके बाद भी जो एक सेटिस्फैक्शन होता है एम्प्लॉय को इन टर्म्स ऑफ वेजेज और जो बेनिफिट्स उनको मिल रहे हैं, तो उससे ही स्टेबिलिटी किसी ऑर्गेनाइजेशन की रहती है. इफ एम्प्लॉय हर एम्प्लॉय जो हो रहे हैं वो लेफ्ट आउट कर रहे हैं, तो वो भी एक स्टेबिलिटी को डिनोट नहीं करेगा, क्योंकि जितने भी चेंजेस हो रहे हैं एम्प्लॉय की कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए. नेक्स्ट इज द इनिशिएटिव्स. इनिशिएटिव, द मैनेजमेंट शुड टेक स्टेप टू इनकरेज द वर्कर इनिशिएटिव. जितने भी मैनेजमेंट प्रोसेस है उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इनिशिएटिव मीन्स कि जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको इनिशिएटिव देना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट दे कैन बी मोर डेडिकेटेड टुवर्ड्स देयर वर्क. इनिशिएटिव कुछ भी हो सकता है, आइदर जो एडिशनल वर्क एक्टिविटी है और आइदर जो उनको नॉलेज दे के आइदर उनको सम प्रॉफिट जो होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, ऐसे हमें इनिशिएटिव लेना चाहिए. और सपोज कोई एक्टिविटी है उनमें भी इनिशिएटिव्स लेने चाहिए और अपने एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करते रहना चाहिए. सो नेक्स्ट इज स्प्रिट द कॉप. स्प्रिट द कॉप मीन्स है फीलिंग ऑफ हारमोनी और गुड फीलिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो स्प्रिट द कॉप में हम कह सकते हैं कि यूनिटी होनी चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन को, और अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन है मीन्स कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन है, इफ़ आई वर्किंग इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो मैं वहाँ के एक हैप्पी एम्प्लॉय होनी चाहिए, दैट येस आई एम डूइंग वर्क ऑन दैट ऑर्गेनाइजेशन और आई एम फुली सेटिस्फाइड विद द अदर कलीग्स ऑल्सो और आइदर द वर्किंग इन्वायरमेंट ऑल्सो. तो इससे क्या होगा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी ग्रोथ बढ़ेगी, बिकॉज एम्प्लॉय आर doing work effectively, efficiently, or they don't have any burden that they are doing work like that. Next is behavior management perspective. Emphasizes individual attitudes and behaviors and group process, recognize the importance of behavior process in the workplaces. behavior management perspective जो हम देखते हैं तो वो बहुत ही important है किसी भी organization में, क्योंकि इससे हमें एक individual का attitude, उसका behavior और जो वो मैनेज कर रहा है ग्रुप को वो कैसे कर रहा है ये हम पता कर सकते हैं. एंड रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ बिहेवियर प्रोसेस इन द वर्क प्लेस, बिकॉज बिहेवियर हमारा, हम कहीं भी जाते हैं तो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है कि हम कैसे बिहेव कर रहे हैं पर्टिकुलर जगह पे. बट इन ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो उसमें बिहेवियर
हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, हमारा जो पर्सनैलिटी होना चाहिए, आइदर कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, वो बहुत ही अच्छे होने चाहिए, सो दैट वी कैन take participate in a group activity also and take step towards the goal and achieving the goals. Overproducing workers were labeled rate busters and underproducing workers were considered. Considered is love. So there may be in the organization where there are overproducing workers who are continuously working, and sometimes some workers are underproducing. So there may be two different concept of every employee in the organization. So next is interview program. Confirm the importance of human behavior in the workplace or वर्किंग इन्वायरमेंट. सो इंटरव्यू मेथड, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशंस होते हैं, वहाँ पे एक इंटरव्यू मेथड्स होते हैं, सो दैट दे कैन know about the human behavior, their qualities, qualifications, and that is benefit if any employee is well capable of any organization and he is working in that place. Next is human relation movement. Perspective that workers respond primarily to the social context of work. सो इन ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट मीन्स जहाँ पे कि जो पर्सन है वो काम कर रहा है, और ह्यूमन रिलेशन जो कम्युनिकेशन है, आइदर एनी एक्टिविटी इन अ ग्रुप है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है वी हैव टू मेंटेन द ह्यूमन रिलेशन इन द टर्म ऑफ सोशल कॉन्टेक्ट of work. Next is Abraham Maslow posited a hierarchy of need. Next is hierarchy of need, जिसे मास्लो hierarchy of needs भी कहते हैं, जिसे एब्राहम मास्लो ने दिया था. सो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे नीड्स होते हैं वो आते हैं, और इन जितने भी हमारे 5 बेसिक नीड्स हैं, तो इसमें फिजियोलॉजिकल नीड्स आते हैं, सेकंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, देन लव एंड बिलोंगिंग, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. सो दीज ऑल आर हायरार्की ऑफ नीड्स दैट एवरी इंडिविजुअल हैव need in their life. Next is Douglas MacGregor's proposed the theory of X and Y concept of managerial beliefs. तो डॉगल्स के अकॉर्डिंग जो थ्योरी उन्होंने दी थी वो थ्योरी ऑफ एक्स और थ्योरी ऑफ वाई के कॉन्सेप्ट को दिया था एक मैनेजमेंट में. सो जो थ्योरी है एक्स के अकॉर्डिंग, दैट इज द पीपल डू नॉट लाइक वर्क एंड ट्राई टू अवॉइड इट.
Second one is people do not like work, so managers have to control direct course and threaten employees to get them to meet organizational goals. People prefer to be directed to avoid responsibility and to want security. They have little ambitions. सो जो एक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग आते हैं वो ऐसे पर्सन होते हैं क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो कि जो काम होता है उसको वो पसंद नहीं करते हैं काम, और ज़्यादातर ऐसे करते हैं कि वो अवॉइड करना पसंद करते हैं काम। एंड जो पर्सन काम को करना नहीं कर रहे हैं और आइदर काम काम करना चाहते हैं, तो उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रहता है एक मैनेजर का कि उसको कंट्रोल करना है और उसको देखना है एम्प्लॉय को वेदर कि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे। नेक्स्ट इज, और जो प्रिफर होते हैं इस एक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग, वो ऐसे पर्सन होते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करें बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना नहीं चाहते, और उनके जो एम्बिशंस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। बिकॉज अगर कोई पर्सन जो है उसको एम्बिशंस है कि मेरा प्रमोशन हो, आइदर आई गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी, सो वो काम करेगा। बट इसमें क्या है कि उनको वेजेज मिल रहे हैं एंड दे आर सेटिस्फाइड कि हाँ हम यहाँ इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं बट वी हैव टू डू लेस वर्क। नेक्स्ट इज थ्योरी वाई। Theory Y के according, the work is natural part of people's life. People are internally motivated by commitment. People are committed to goals to the degree they receive rewards. People will seek and accept responsibility. People have the capacity to innovate. People are bright but mostly underutilized. So जो Y theory के according होते हैं persons, वो ऐसे पर्सन्स होते हैं जो एक नेचुरल पार्ट होता है, काम करना ही है उनको, और ये पर्सन खुद ही अंदर से ही मोटिवेटेड रहते हैं और कमिटेड रहते हैं कि अगर उन्होंने कुछ काम के लिए कहा है तो दे विल डू दैट वर्क और दैट एक्टिविटी टिल द गोल इज अचीव्ड। और इनमें जो पीपल्स होते हैं उनको एक ये भी रहता है कि उनको अगर वो अच्छा काम करेंगे तो दे विल गेट रिवॉर्ड्स, और वो उनको पसंद रहता है कि कोई उन्हें रिवॉर्ड दे, अप्रिशिएट करे, एंड दैट्स वाई दे कैन accept the responsibility and do the work, and they are very motivated, innovatives, and the people are very bright. Next is Max Weber theory of progress. सो जो ब्यूरोक्रेसी है उसके अंडर मैक्स वर्बर ने थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। सो इसके अंडर है कि यूज्ड टू डिस्क्राइब अ स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन सोशल कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनलाइजेशन ऑफ कलेक्टिव एक्टिविटीज। इसके अकॉर्डिंग है कि जो एक सोशल कॉन्सेप्ट होता है जिसमें कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो एक कलेक्टिव एक्टिविटी में कर रहे हैं। एक सिंगल पर्सन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स की रन नहीं कर सकता, उसके लिए उसको रिसोर्सेज चाहिए, आइदर पर्सन, मटेरियल और मनी। नेक्स्ट इज द फ्यूचर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। सो फर्स्ट वन इज क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर, हायरार्कियल मैनेजमेंट ऑफ पोजीशन, फॉर्मल रूल एंड रेगुलेशंस, impersonal relationship, employment based entirely on the technical competence. इस फीचर के अकॉर्डिंग ये है कि जितने भी लेबर्स होते हैं दे हैव क्लियरली डिवाइडेड देयर वर्क, वो उनको काम करना है, और यहाँ पे एक जो मैनेजमेंट होता है वो हायरार्की बेस में होता है, आइदर जो टॉप मैनेजमेंट है देन सबऑर्डिनेट्स, फिर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं देन, और इसमें एक सेटअप होता है रूल एंड रेगुलेशन को कि कैसे कैसे कोई भी टास्क एक्टिविटी को करना है, एंड देयर आर इम्पर्सनल रिलेशनशिप बिकॉज जो एम्प्लॉय हैं वो किसी भी एक्टिविटी के लिए गोल के लिए टुगेदर काम कर रहे हैं, और आफ्टर दैट दे हैव अ फॉर्मल रिलेशनशिप ऑफ द वर्किंग। और इसमें जितने भी एम्प्लॉयमेंट होते हैं वो
टेक्निकल कॉम्पिटेंस उनमें ज़्यादा रहता है, सो दे आर वेल टेक्निकल एक्सपर्ट. नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर.
Organizational behavior, a contemporary field focusing on behavior perspective of management, organizational behavior research, job satisfaction, job stress, motivation and leadership, group dynamics and organizational politics, interpersonal conflict, design of organizations. So organizational behavior एक फोकस करता है जो बिहेवियर प्रोस्पेक्टिव है मैनेजमेंट का उसके लिए, एंड इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर रिसर्च और जॉब सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, जॉब स्ट्रेस कितना है वो देखना है, एंड मोटिवेट करना है एम्प्लॉय को, और लीडरशिप एंड द ग्रुप डायनेमिक, और जो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स है, मीन्स कि इन सबको हैंडल करना है, वही हमें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है कि हम ये सब चीज़ों को कैसे हैंडल करके अपना वर्क कर रहे हैं टुवर्ड्स द एनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर अचीवमेंट ऑफ गोल. नेक्स्ट इज इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज हो सकता है सम एम्प्लॉयज का होता है कि कॉन्फ्लिक्ट रहता है, और आइदर बट टू इफ एनी एक्टिविटी इज गिवन टू दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय, सो उस टाइम पे उनको ये नहीं देखना दे हैव ब्रिंग द कॉन्फ्लिक्ट एंड ऑल, दे हैव टू फोकस ऑन देयर वर्क. नेक्स्ट इज डिजाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. नेक्स्ट इज 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. एक स्मूथ मैनेजमेंट करने के लिए 5 फंक्शंस होने चाहिए मैनेजमेंट के. तो फर्स्ट वन इज प्लानिंग. कोई भी चीज कर रहे हैं तो उसका पहले प्लान होना चाहिए. आइदर एक लॉन्ग टर्म गोल है, शॉर्ट टर्म गोल है मैनेज ऑर्गेनाइजेशन का, सो उसके लिए प्लान करना है. देन ऑर्गेनाइज, हाउ दे हैव टू प्लान, देन दे हैव टू organize that particular work or activity. Then coordination is very important so that they can do the work, so between the employee and manager, or between the employee or leader. Next is directing. So directing means giving direction to the employees toward their goal or achievement. So either in terms of supervision भी हम कह सकते हैं, for the employee, regular checking of the work, scheduling of the work, means any, or proper observation of employees. Next is controlling, which is very important to maintain discipline or to maintain any activity which cannot lead to deviate their goal. Next is organizing. Management functions of setting up the group, allocating resources and assigning work to achieve goals. Organization chart. सो फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशन. तो ऑर्गेनाइजेशन जो मैनेजमेंट फंक्शन होता है वो एक सेटिंग अप होता है, ग्रुप एलोकेशन करता है रिसोर्सेज के लिए, और जो वर्क असाइनमेंट करते हैं जिससे कि वो गोल को अचीव कर सके. सो ऑर्गेनाइजेशन कोई भी स्टैब्लिश करता है तो उसमें मैनेजमेंट फंक्शन होना चाहिए, एक ग्रुप होना चाहिए फॉर द पर्टिकुलर गोल, एंड देयर मस्ट बी एलोकेटिंग द रिसोर्सेज जितने भी, आइदर इन टर्म ऑफ पर्सन है, प्लेस है और मटेरियल है, वो सब ऑर्गेनाइज करना है एक स्मूथ रनिंग गोल अचीव करने के लिए. और असाइनिंग वर्क, हर एक एम्प्लॉय को वर्क देना है ग्रुप में और आइदर इंडिविजुअली, सो दैट दे कैन अचीव द गोल. नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन चार्ट. Uses boxes to represent the various positions and department in an organization. Line connecting the boxes indicate who reports to whom. ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, अभी कभी भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, इंस्टीट्यूट में जाते हैं, वहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे चार्ट्स लगे रहते हैं. सो कुछ ऐसे चार्ट्स भी होते हैं जहाँ पे कि डिपार्टमेंट्स को भी कैटेगराइज किया जाता है बॉक्सेस में कि हाँ ये डिपार्टमेंट है, और पोजीशंस भी होती हैं उसमें कि फर्स्ट सेकंड थर्ड मीन्स ऐसे करके एक चार्ट्स टाइप का बना रहता है. और उसमें जो बॉक्स होते हैं वो कनेक्ट करते हैं कि ये जो डिपार्टमेंट है इसमें हायर कौन है और उनको किसको रिपोर्ट करना है, लाइक दैट. तो एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयज को ये रहता है कि हाँ कि whom they have to report about their work. Next is the authority, the right to perform a task or give order to someone else. Authority means ऐसा person जिसके पास right
है कि वो टास्क परफॉर्म कर सकता है या वो ऑर्डर कर सकता है किसी जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको कि वो उस टास्क को परफॉर्म करें. नेक्स्ट इज द लाइन अथॉरिटी. The right to carry out tasks and gives order related to the organization's primary purpose. और जो लाइन अथॉरिटी होती है उसमें जो टास्क होते हैं वो किए जाते हैं और जो ऑर्गेनाइजेशंस के ऑर्डर्स होते हैं और जो वर्क होते हैं एक्टिविटी होते हैं उनका मेन पर्पस होता है कि ऑर्डर्स देना और टास्क को कैसे कैरी आउट करना है वो परफॉर्म करना. नेक्स्ट इज द Next is the safe authority, the right to advise or assist those with line authority. कि स्टाफ अथॉरिटी ऐसे कि जो उनके पास राइट होते हैं कि एडवाइस करना और असिस्ट करना जो कि लाइन ऑफ अथॉरिटी में काम कर रहे हैं. एंड देन फंक्शनल अथॉरिटी आती है, द राइट गिवन by higher management to specific staff personnel to give order concerning an area in which staff personnel have expertise. फंक्शनल अथॉरिटी ऐसी अथॉरिटी होती है जहाँ पे कि जो मैनेजमेंट है उन्होंने एक पर्टिकुलर पर्सन को जो कि एक्सपीरियंस में ज़्यादा है या फिर उसको नॉलेज है उस पर्टिकुलर एरिया की और उस डिपार्टमेंट की उसका हेड बनाते हैं और जो पर्सन उसके अंदर वर्क कर रहे हैं वो उनको अथॉरिटी वो प्रोवाइड कर सकता है. मींस कि वो जो पर्सन होगा वो अपने डिपार्टमेंट को देख सकता है, ऑर्डर कर सकता है, उनको बता सकता है कोई भी वर्क. नेक्स्ट इज डेलीगेट, गिविंग अनदर पर्सन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कैरी आउट अ टास्क. मतलब कि डेलीगेशन का मतलब ही है कि दूसरे पर्सन को वो अथॉरिटी देना कि उसके पास अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस टास्क को करने की. गिविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कह सकते हैं डेलीगेशन को. एंड नेक्स्ट इज एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. As per Luther Gulick, elements of administration are, इसका एक लाइन है पॉस डिको जिससे कि हम इसको याद कर सकते हैं और ये इम्पोर्टेंट भी एडमिनिस्ट्रेशन में मैनेजमेंट में. सो पी फॉर प्लानिंग, प्लान करना है. वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्लान करना क्योंकि हम कोई भी वर्क कर रहे हैं तो उसको भी प्लान कर रहे हैं तभी वो वर्क हम उस लेवल तक कर पा रहे हैं. नेक्स्ट इज ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन करना है. ऑर्गेनाइज आइदर स्टाफ और आइदर जो वर्क है पेपर वर्क है आइदर जितने भी फाइल वर्क है वो सबको ऑर्गेनाइज करना है, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना है जिससे कि काम हो सके. देन स्टाफिंग, स्टाफिंग पैटर्न रहता है कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो कितना उसका वर्क है अकॉर्डिंग टू दैट सफिशिएंट स्टाफिंग पैटर्न होना चाहिए, उसके लिए भी अलग सा डिपार्टमेंट रहता है. नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग मीन्स एम्प्लॉय अगर काम कर रहे हैं दे शुड बी डायरेक्टेड मीन्स कि पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, सुपरविजन होना चाहिए देयर ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्क. नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सो दैट एम्प्लॉय कैन वर्क टुगेदर टू अचीव द गोल. एंड रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग करनी है जो उनके हायर अथॉरिटी है कि कितना प्रोग्रेस हो गया है वर्क कैसे चल रहा है ये सब. नेक्स्ट इज बजटिंग, बजटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो वो बिना बजट के और बिना एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता. मीन्स बजट इज वेरी इंपॉर्टेंट वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन. सो बजटिंग भी करना, कितना टाइम का बजटिंग करना है, कितना मंथ प्लानिंग करना है, ईयर प्लानिंग करना है बजटिंग में, कैसे स्टाफ की जो सैलरी पैटर्न है वो सब करना है, एक्टिविटी है तो उसमें कितना बजट लगेगा, ये सब चीज़ें भी बजटिंग के अंदर आती हैं. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बजटिंग पहले से ही करना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. Next is quantitative management perspective. Now the quantitative management perspective में क्या आएगा कि this theory is concerned with applying quantitative management tool focusing on decision making, economic effectiveness, mathematical models and use of computer. Management science, operations management and management informational system
आर इट्स ब्रांचेस। सो क्वांटिटेटिव में ये आएगा कि जो क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट है वो जनरली फोकस करता है कि कैसे डिसीजन मेकिंग करना है, कैसे जो इकोनॉमिक इफेक्टिवनेस है या मैथमेटिकल मॉडल है या कैसे यूज ऑफ कंप्यूटर करना है टुवर्ड्स एनी एक्टिविटी इन द मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट साइंस, और जो ऑपरेशनल मैनेजमेंट्स होते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं जिसमें कि कंप्यूटर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट वर्क रोल प्ले करता है, एंड जो उसकी ब्रांचेस रहती हैं। तो एक क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव है जहाँ पे कि जो टूल होते हैं आइदर डिसीजन मेकिंग के, इकोनॉमिक के, मैथमेटिकल मॉडल के, कैसे ये कंप्यूटर का यूज़ करना है, कैसे इंफॉर्मेशन सिस्टम को अदर ब्रांचेस तक पहुंचाना है, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। So this is all about the principle of management and the elements of management administrations. So this is very important. You have to know about the 14 Fayol's principle, and just go and like, share and subscribe. Thanks for watching.